गिव मी 59 सेकंड्स, आई विल डिलीट द फियर ऑफ करियर कि होगा कि नहीं होगा। सो ध्यान से सुनो। एक दिन शाम का टाइम पर एक यंग लड़का गंगा किनारे टहल रहा था और आगे जा रहा था, वापस आ रहा था, आगे जा रहा था, वापस आ रहा था। ये थॉट प्रोसेस में कि सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो। ये सब एक स्वामी जी दूर से देख रहे थे और आगे आके बोलते कि बेटा इधर आओ। और वो यंग लड़का स्वामी जी के पास आता है। स्वामी जी बोलते हैं कि क्या कर रहे हो इधर? तो ये वो लड़का बोलते हैं कि स्वामी जी सुसाइड करने का सोच रहा था, आत्महत्या करने का सोच रहा था। तो स्वामी जी बोलते हैं कि ऐसा क्या हो गया? तो लड़का बोलते हैं कि स्वामी जी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं मेरा बहन का गहने गिरवी रख के आया था इस सिलेक्शन के लिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो स्वामी जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अब वापस घर जाओ, वापस घर जाके तैयारी करो, आपका सिलेक्शन वापस हो जाएगा। तो वो यंग लड़का बोलता है कि स्वामी जी मेरे को घर जाने तक के किराए का पैसा नहीं है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, किराए के लिए मैं पैसा दूंगा, लेकिन घर जाओ, वापस तैयार करो, वापस एग्जाम दे। तो वो लड़का जाते-जाते स्वामी जी को एक बात बोलता है कि स्वामी, तो आपको तो सब कुछ पता है, आप तो ज्ञानी हो, आपको संत हो, आपको स्वामी हो, तो आपको सब कुछ पता है, एक बात पूछूँ? तो स्वामी जी बोलता है कि हाँ बेटा पूछो। तो एक वो लड़का बोलता है कि भगवान ने मुझे इतना खराब क्यों समझा कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ? तो स्वामी जी बोलता है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, आपको भगवान ने किसी और अच्छा काम के लिए सुरक्षित रखा है, इसलिए आपको ये सिलेक्शन होने नहीं दिया। तो ये बात सुनते ही वो यंग लड़का आप उसके उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागता है। वो लड़का वापस जाता है, डीआरडीओ जॉइन करता है। जॉइन करने के बाद उस हार्ड वर्क, उसकी मेहनत से इंडिया को मिसाइल पे मिसाइल, मिसाइल पे मिसाइल देते हैं और मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया बनता है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अगर उस दिन, उस टाइम पर वो यंग लड़का अगर सुसाइड कर लिया होता तो आज मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया नहीं होता, इंडिया को इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स नहीं मिलती और एपीजे अब्दुल कलाम इतना बड़ा नाम नहीं होता। इन द सेम वे अगर आप भी किसी न किसी आप भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला होगा। आप भी किसी न किसी फ़ील्ड में बहुत सारा मेहनत कर रहे होंगे, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला होगा। तो आपका ऐज जा हो होता हो आपका ऐज 25 से 30 से ज़्यादा हो चुका होगा। आपको अड़ोस-पड़ोस बहुत ताने दे रहे होंगे, समाज से आपको बहुत क्रिटिसिज़्म मिल रहा होगा। आप भी सोच रहे हैं कि सुसाइड कर लो, गिव अप कर दो। ये सब थॉट प्रोसेस आपको मन में आ रहा होगा, आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे होंगे। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर उस टाइम पर भी सुसाइड एपीजे अब्दुल कलाम सुसाइड कर लिया तो आपको आज इस दिन इंडिया को इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं मिलता। क्या पता आपको फ्यूचर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हो, क्या पता भगवान आपका टेस्ट ले रहा हो आपको बढ़िया लाइफ देने के लिए, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। कुछ भी हो सकता है अगर आपने होप्स नहीं तोड़ा तो। अगर आपने होप्स तोड़े तो कुछ भी नहीं होगा। वो एक कहावत है ना कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग, सो जस्ट कीप मूव ऑन।